बच्चों, आज पुनः हम समाजशास्त्र के बीए पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर में सामाजिक क्रिया विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम सामाजिक क्रिया पर चर्चा करेंगे। बेसिक रूप से सामाजिक क्रिया वेबर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। किसी अन्य शक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रेरित अथवा प्रभावित व्यवहार को हम सामाजिक क्रिया कहते हैं। सामाजिक क्रिया के लिए एक व्यक्ति या अधिक व्यक्तियों की शारीरिक रूप से किसी स्थान विशेष पर उपस्थिति होना आवश्यक नहीं होता, किंतु इसके लिए अन्य व्यक्तियों का कोई भी व्यवहार अथवा प्रत्याशित व्यवहार का होना आवश्यक है, जो कर्ता के व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक क्रिया को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए मैक्स वेबर द्वारा दी गई परिभाषा को उद्धृत करना बहुत ज़रूरी है। मैक्स वेबर ने कहा कि किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जब उस क्रिया के कर्ता अथवा कर्ताओं द्वारा लगाए गए व्यक्तिपरक अर्थ के अनुसार उसकी क्रिया में दूसरे व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ तथा क्रियाओं का समावेश हो तथा इसके दौरान वह उनसे प्रभावित भी हो। इस तरह से सामाजिक क्रिया में एक कर्ता और उससे प्रभावित होने वाले अन्य व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति अकेला अगर कोई कार्य करता है तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। जब व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस क्रिया का दूसरों पर प्रभाव पड़ता है या दूसरों का प्रभाव उस कर्ता पर पड़ता है, दोनों का जब समावेश होता है, जब दोनों परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तभी सामाजिक क्रिया का उद्भव होता है। वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। तो बच्चों, क्रमशः मैं आपको वो चारों प्रकार बताने का प्रयास करती हूँ। पहला है तार्किक सामाजिक क्रिया, दूसरा है भावात्मक सामाजिक क्रिया, तीसरा है मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया और चौथा है पारंपरिक क्रिया। तो अब इन्हीं चारों प्रकारों पर क्रमशः प्रकाश डालने का प्रयास करती हूँ। सर्वप्रथम पहली क्रिया उठाते हैं। पहला प्रकार जो तार्किक सामाजिक क्रिया कहा जाता है, इसे हम बुद्धि संगत सामाजिक क्रिया भी कह सकते हैं। ये पूर्व निश्चित किसी बाहरी लक्ष्य तथा संबद्ध साधनों को ध्यान में रखकर संपादित की जाती है। किसी बोध अथवा अर्थ को बिना समझे इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। जिस तरह से कोई इंजीनियर किसी बांध अथवा पुल का निर्माण करता है तो उससे संबंधित जो भी क्रिया करेगा वो इसी श्रेणी में आएगी। क्यों? क्योंकि इंजीनियर क्रिया को संपादन करने से पहले अपने सारे साधनों को दृष्टिगत रखेगा। पहले साधन हैं या नहीं है, इस बात पर ध्यान देगा। दूसरी बात, इस क्रिया की उपयोगिता क्या है, इसका भी मूल्यांकन करेगा। तीसरी बात, इसमें कितना बजट है वो भी सोचेगा। और चौथी बात कि इसमें कितना समय लगेगा, इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब आपके लिए दूसरा सामाजिक क्रिया का प्रकार बताती हूँ। वो दूसरा प्रकार है भावात्मक सामाजिक क्रिया। व्यक्ति के मस्तिष्क अथवा
मनोदशा द्वारा तत्काल प्रभावित होने वाली क्रिया संवेगात्मक अथवा भावात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अशोभनीय कार्य करने पर बालक को माँ द्वारा थप्पड़ लगाया जाना, ये भावात्मक क्रिया है। तीसरा, मूल्यांकनात्मक सामाजिक क्रिया। तो बच्चों, समाज के नैतिक मूल्यों तथा सांस्कृतिक आदर्शों से प्रेरित क्रियाओं को इस श्रेणी में आप रख सकते हैं। जैसे हिंदू विधवा द्वारा अपने पति की चिता पर अपने प्राणों का त्याग करने की क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया के अंतर्गत आती है। हालांकि इस तरह की क्रियाएं अब प्रचलन में नहीं हैं। अब हम चौथी क्रिया को उठाते हैं, जो है परंपरात्मक सामाजिक क्रिया। ये क्रियाएं प्रथाओं, रूढ़ियों, विश्वासों द्वारा संचालित क्रियाएं हैं जो पारंपरिक तरीके से समाज में होती आ रही हैं। पारंपरिक सामाजिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की क्रियाओं का संपादन साधारणतः इसलिए किया जाता है क्योंकि ये क्रियाएं हमारे पूर्वजों ने की हैं, वो एक लंबे समय से समाज में संचालित हैं। जैसे हिंदू विवाह में तोरण प्रथा है, लग्न का लिखा जाना है, बारात का स्वागत है, विदा है इत्यादि, सप्तपदी है, 7 वचन हैं। इस तरह बहुत सारी क्रियाएं हैं जो पारंपरिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण देखिए, हिंदुओं में आश्विन मास में कनागत पक्ष आता है, जिसमें पूर्वजों को श्राद्ध किया जाता है। तो श्राद्ध का करने का मुख्य कारण यही है कि हमारे पूर्वज उसे करते आए हैं, इसलिए हम उसको करते हैं। इसमें उचित अनुचित का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो बच्चों, ये चारों क्रियाएं आपको समझ में आई होंगी और कल हम इसी के सिद्धांत पर विचार करेंगे। थैंक यू।